सबसे पहले सलीम साहब आपकी जानिब आऊंगी। दुबई में पाकिस्तानी टीम ने प्रैक्टिस मैच खेला है। जीत और हार से हटकर अगर देखा जाए तो क्या मामूल की ट्रेनिंग से मैच खेलना ज़्यादा बेहतर होता है? 100% बिल्कुल बेहतर होता है, क्योंकि मैच प्रैक्टिस एक अलग होती है, नेट पर जब खेल रहे होते हैं वो एक अलग होता है। प्रैक्टिस से भी फायदा होता है, लेकिन मैच प्रैक्टिस बिल्कुल एक बहुत ज्यादा उससे फायदा होता है और पाकिस्तानी प्लेयर्स को मौका मिल रहा है। अच्छा हुआ ये पीसीबी का अच्छा फैसला था कि टीम को पहले ही वहां भेज दिया यूएई, और अब प्रैक्टिस करने का मौका मिल रहा है, आपस में मैच भी खेल रहे हैं। हमने देखा शाहीन भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, थोड़ा बहुत साइन ने भी स्कोर किया, फखर ने भी स्कोर किया, फहीम ने भी स्कोर किया। चल रहा है, ओवरऑल परफॉर्मेंस थोड़ी बहुत चल रही है ऑन एंड ऑफ। लेकिन ये जब तक अभी जुम्मे को मैच होगा ट्रायंगल सीरीज का अफगानिस्तान के खिलाफ, उससे पहले अच्छा कंडीशन से हम आहंग हो चुके होंगे प्लेयर्स और एक जबरदस्त परफॉर्म करने के हेल्प बन सकेंगे। और ये एशिया कप के लिए भी तैयारी का पाकिस्तान के लिए बड़ा अच्छा मौका है। ये ट्राई नेशन जो सीरीज है, शुरू में तो जाहिर है अभी लोग ऐसी बातें कर रहे हैं कि अफगानिस्तान कर देगा, थोड़ा बच के रहना चाहिए। मैं भी कहता हूँ अफगानिस्तान से बच के रहना चाहिए, लेकिन साथ में मुझे इस टीम पे भरोसा भी है कि इंशाल्लाह ये बेहतर परफॉर्म करेगी। सही। जाहिद साहब आपकी जानिब आना चाहूँगी। अब दुबई से शारजा में जाएंगे, जहाँ पर पहले से अफ़गानिस्तान की टीम जो है वो भी वहाँ पर मौजूद है। आपको क्या लगता है ये प्रैक्टिस के बाद जब बाकायदा तौर पर सीरीज़ में जाएंगे, हमें तीनों शोबों पे ही अपने तवज्जो देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है? उम्मीद करते हैं कि हमने इन तीनों शोबों में काफ़ी मेहनत की हो। ऐसा देखें, ये वही शारजा क्रिकेट ग्राउंड है जहाँ पे क्रिकेट बहुत ज़्यादा होती थी अब्दुर्रहमान मुखातिर के दौर में। और ये वो ज़माना था जब पाकिस्तान ज़्यादातर बल्कि अक्सर जो है जीतता था, वो टूर्नामेंट भी जीता था और इंडिया को ख़ास तौर पे शिकस्त देता था। फिर एक ऐसी स्टेज आई कि उसके बाद इंडिया ने वहाँ पर खेलने से इनकार कर दिया था। और लेकिन इसके बाद अब देखा जाए तो ज़्यादातर अफ़गानिस्तान का बड़े अरसे से गढ़ बना हुआ है, जो अफ़गानिस्तान वहाँ पर डेरे डाले हुए। और अब सूरत मुख्तलिफ है, पिचेस भी डिफरेंट हैं। जैसा कि आपने ख़ुद कहा कि पाकिस्तान ने 5-6 दिन से वहाँ पे दुबई में प्रैक्टिस किया, 2 प्रैक्टिस मैचेस भी खेले हैं। अब 2 दिन के लिए पाकिस्तानी टीम वहाँ पे करेगी। पिच का बिहेवियर डिफरेंट है, कहा जाता है स्पिनर्स की भी काफ़ी हेल्प करेगी। और पाकिस्तानी कोच ने भी गुफ्तगू करते हुए कहा कि वहाँ पे लगता है मौसम तेज़ है, यानी गर्मी या रिवर्स स्विंग हो सकती है, उसकी फास्ट बॉलर्स को भी हेल्प मिल सकती है। लेकिन एक अच्छा मैच देखने को मिलेगा, क्योंकि यकीनन हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं, इस वक्त तो ज़्यादा जोर दिया जाता है कि अफगानिस्तान का स्पिन अटैक बहुत अच्छा है। लेकिन ज़ाहिर है अगर उनके मुकाबले में अगर देखा जाए, अगर उनके पास राशिद खान है, मोहम्मद नबी हैं, नूर अहमद हैं, अल्लाह गजनफर हैं और उनके मुजीबर रहमान हैं, तो पाकिस्तान की तरफ पास भी मोहम्मद नवाज़ मौजूद हैं, इब्रार हैं, सुफियान हैं, सलमान अली आगा खुद मौजूद हैं। फिर साइम अच्छी गेंदें करते हैं, बहुत कम ओवर्स दिए जाते हैं, लेकिन कोई ना कोई विकेट निकालने में कामयाब हो जाते हैं। तो मेरा ख्याल है मज़ीद 2 दिन अगर पाकिस्तान की टीम भी जब शारजा में करेगी, यहाँ पे प्रैक्टिस करेगी, तो उसका भी थोड़ा सा पाकिस्तान में अपना कहने के लहू गरमाने का एक अच्छा मौका मिल जाएगा। तो नज़रें अब इस वक्त लगी हुई हैं जुमे के मैच पे, जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान और पहला मैच है ट्राई सीरीज़ का। क्योंकि ये जो ट्राई सीरीज़ है, इसका मेन मकसद भी शिफ्ट करने का यही था, जैसा कि आप पहले भी एक दिन हम लोग जिक्र कर चुके हैं कि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान आना था खेलने के लिए, लेकिन फिर जब एशिया कप वहाँ पे शिफ्ट हुआ तो ये पीसीबी ने फैसला किया कि वहाँ ट्राई सीरीज़ की जाए। मेरा ख्याल अफगानिस्तान को भी फ़ायदा होगा, पाकिस्तान को भी, और बाकी टीमों को भी फ़ायदा होता है क्योंकि बिफोर टाइम खेलने का। लेकिन जाहिर है पाकिस्तान को, अफगानिस्तान को तो दोनों मैं समझता हूँ हम पल्ला टीम है। और T20 में तो आपको पता है कि आखिरी ओवर में जाता है तो रिजल्ट कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल। और वैसे भी पाकिस्तान टीम का यूसुफ पता नहीं चलता, अनप्रेडिक्टेबल कहा जाता है पाकिस्तानी टीम है। आपको क्या लगता है वहाँ पर दुबई की, शारजा की इधर पिचेस को अगर देखा जाए, हमारा कामयाब बॉलर या बैट्समैन कौन दिखाई दे रहा है? देखें हिफ्ज़ा, पाकिस्तान की टीम तकरीबन 7 रोज़ से वहाँ पर मुकीम है और 4 दिन उसने जो दुबई का ICC अकेडमी वहाँ पर प्रैक्टिस की। 2 उनके प्रैक्टिस मैच थे दुबई स्टेडियम में। ओवरऑल अगर देखा जाए तो हमारे बॉलर ने कुछ बेहतर परफॉर्मेंस दी है उन कंडीशन में, लेकिन अगर बैटिंग के हवाले से बात की जाए तो समझते हैं कि इतनी अच्छी होनी चाहिए थी। तैयारी पाकिस्तान की बैटिंग लाइन वो तैयारी नहीं कर पाई। 142 रन बने पहले मैच में, दूसरे मैच में 136 रन। अब जबकि दुनिया 200 रन की तरफ जा रही है T20 फॉर्मेट में, तो हम अभी तक वहीं टिके हुए हैं 150 और 140 के बीच में। तो इसमें थोड़ा सा क्रेडिट हमारे बॉलर्स को जाता है, जिसमें शहनशाह अफरीदी हैं, इब्रार अहमद ने 3 खिलाड़ी कॉल आउट किए थे, फ़हीम अशरफ ने कुछ बेहतर बॉलिंग की है, हसन अली की अच्छी बॉलिंग थी। ओवरऑल अगर कहा जाए, क्योंकि बैटिंग से ही हम T20 मैचेस जीते जाते हैं और बॉलर्स को उसमें थोड़ा बहुत गिनतों पर हाथ होता है, लेकिन हमें चाहिए था कि 180 या 200 रन कम हमारी टीम को वहाँ पर तैयारी उसकी करनी चाहिए थी।
क्योंकि जिन कंडीशन में हम खेलेंगे वहाँ पर मे भी कि शारजा में जो कंडीशन है थोड़ी मुख्तलिफ होगी, पिचेस थोड़ी डिफरेंट होगी। और यहाँ पर जो दुबई स्टेडियम था इसकी जो पिचेस तैयार की गई थी वो बैटिंग फ्रेंडली नहीं थी, आप उसको आप कह सकते। अगर वो पिचेस बैटिंग फ्रेंडली बनाने की कोशिश की जाती तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान टीम को ज़्यादा फ़ायदा हो सकता था। ओवरऑल जो परफॉर्मेंस की जो तवक्कुआत थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, अल्लाह करे कि वो तवक्कुआत शारजा में पूरी हमारी टीम की वहाँ पर परफॉर्मेंस जो अच्छी दिखाई दे। मजमूई तौर पर अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की टीम इतनी तौर पर उसमें काबिलियत है, यंगस्टर ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। हसन नवाज़ ने दोनों मैचों में सेंचुरियाँ 50 स्कोर की, एक में 50 की, एक में उसने 42 रन किए हैं। तो अब तक जो परफॉर्मर अगर देखी जाए तो वो हसन नवाज़ के सबसे बेहतर नुमाएँ। उसके बाद फ़खर जमान ने एक इनिंग्स में स्कोर किया था, दूसरी इनिंग्स में ज़्यादा अच्छा रन नहीं कर सका। सलमान आगा ने 30 रन किए हैं। इसी तरह दूसरे हमारे एक दो बैटर उन्होंने स्कोर किया है। लेकिन अगर पाकिस्तान की बॉलिंग की बात की जाए तो मैं समझता हूँ उसका दोबारा फॉर्म में आना यकीनी तौर पर बेहतर, क्योंकि ये टारगेट मैचेस होते हैं, इसमें आपने अगली टीम को एक टारगेट देकर अपने आप को बचाना होता है, उस तक रसाई हासिल ना की जाए। तो आप देखते हैं कि 3 मुल्क की सीरीज़ जो शुरू होने जा रही है, जिनमें से उसमें अफगानिस्तान के साथ पहला मैच है। ज़ाहिर साहब ने बड़ा तफसील से जिक्र किया बैटिंग लाइन का, तो पाकिस्तान की टीम भी यकीनी तौर पर बेहतर परफॉर्म करने की अहलियत रखती है। लेकिन मैच डे पर पाकिस्तान का कम्बिनेशन क्या होगा और उस हवाले से भी देखना पड़ेगा, क्योंकि पहला मैच जब होगा तो उसके बाद मज़ीद इस पर हम राय दे सकेंगे किस किस की वहाँ पर कंडीशन है। बिल्कुल। सलीम साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगी, मैच में जहाँ पर हम तीनों फील्डिंग की बात करते हैं, बॉलिंग की बात करते हैं, बैटिंग की बात करते हैं, इसके साथ साथ सबसे पहले जो एक टेस्ट होता है वो है पिच रीड करना। उसको देखते हुए टॉस जब आप के अगर हक में आता है तो उसका डिसाइड करना, वहाँ की पिचेस को देख के आपको क्या लगता है पाकिस्तान के अगेंस्ट? पहला मैच हमारा अफगानिस्तान के साथ है, हम पाकिस्तान की टीम को बिल्कुल अंडर एस्टिमेट नहीं करते, लेकिन क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, बुनियादी हदफ हमारा क्या होना चाहिए उनके पिचेस को देखते हुए भी? पहले तो मैं एक बात ये क्लियर करना चाहूंगा कि दुबई में रिवायती तौर पर ऐसे मैचेस बहुत ज्यादा नहीं होते कि हर मैच में 200 रन बन रहे हैं, 220 बन रहे हैं। ऐसा तो ज्यादातर इंडिया वगैरह में ही होता है, लेकिन यहाँ के पिचेस पे मेरे ख्याल है 160 170 अगर आप बना लें तो भी बेहतर स्कोर होता है। जो आखिरी मैच हुआ था उसमें पाकिस्तान ने जो खेला था गालिबन 109 रन पे आउट किया था ऑस्ट्रेलिया को। तो यहाँ पर आपको ऐसा नहीं बिल्कुल उम्मीद रखें कि बैट्समैन जाएगा, जाके बहुत छक्के मारेगा, बहुत वो करेगा। यहाँ पर मतलब लगती तो है हिटें, लेकिन इस तरह नहीं है कि बिल्कुल 200-250 रन बन रहे। यहाँ पर बनेंगे इससे ऐसे 160 170 ऐसा स्कोर बेहतर है। और जाहिर है पाकिस्तान को मेन चीज तो है बैटिंग, क्योंकि हमें हमेशा बैटिंग लाइन ही धोखा दे देती है। बैटिंग हमारी ऐसी होनी चाहिए कि हम पूरे 20 ओवर खेले और स्कोर ऐसा करें, जैसे मैंने कहा 160 170 अगर पहले बैटिंग करें, बाद में भी अगर चेज करने जा रहे हैं तो कोशिश करें कि जिम्मेदारी के साथ खेलें। क्योंकि ऑन पेपर देखे फखर जमान हुए, हसन नवाज हुए, साइम अयूब हुए, ये सारे जो है ये सब मैच विनर है। जाकर ने अभी रिसेंटली बड़ा अच्छा इन्होंने परफॉर्म किया है। ये लोग अगर चल गए तो हमें बिल्कुल मैच जितवा भी सकते हैं, लेकिन अब उसके लिए यही है कि किस तरह से खेल रहे हैं। एक तो ये बात ध्यान में रखनी पड़ेगी कि ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पर हम जाते के साथ ही बड़े छक्के लगा दिए 4 एक ओवर में, लगेंगे शॉट, लेकिन बहुत ध्यान से खेलना पड़ेगा। क्योंकि अक्सर ऐसे ही होता है कि पाकिस्तानी टीम जहन में सोच कर आई हुई होती है कि यार हमें जैसे 200 रन कर रहे हैं, हमें जाते के साथ ही मार रहे हैं। आपने भी रिसेंटली देखा होगा क्या हुआ था, 20-20 रन पे 4-4 आउट हो रहे थे, जो बांग्लादेश की पिच पे बिल्कुल वैसे खेला नहीं जा रहा था उस तरह से जैसे उनके जहन में था। पहले पिच को देखें कि किस तरह की पिच है, हो सकता है पिच ये कम स्कोर वाली हो तो उस हिसाब से खेलें, और अगर बैट पे आ रही है गेंद तो बिल्कुल करें। लेकिन अगर पहले से ही सोच कर गए जहन में कि यार हमें बस 200 रन बनाने, चाहे जैसी भी पिच है, तो अल्लाह न करे जो बांग्लादेश में हाल हुआ तो खुदा ना खास्ता वैसा कुछ ना हो जाए। सही। जाहिद साहब, आपको क्या लगता है, यकीनन कोई भी मेन इवेंट से पहले आपके जो भी प्रीवियस मैचेस होते हैं उनके नताइज का मोराल पर बहुत असर पड़ता है, लेकिन आप इस सीरीज़ के नताइज को आपको क्या लगता है कितनी अहमियत के हामिल हैं? क्योंकि इसके बाद एशिया कप में जाना, तो ये सीरीज़ जीतना और फिर एक अच्छे मोराल के साथ दाखिल होना बहुत ज़रूरी है, तो यकीनन नताइज बहुत मैटर करते हैं। देखिए, माजी के रिकॉर्ड्स का इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि किसी भी क्रिकेटर से बात करें तो वो कहते हैं कि उस दिन हम ये भूल कर उतरते हैं मैदान में कि हम माजी में रिकॉर्ड कैसे था, कौन जीता कौन हारा। लेकिन हमारे क्योंकि दिल धड़कते हैं टीम के साथ साथ, ज़ाहिर है हम खौफज़दा होते हैं जब पिछली परफॉर्मेंस देखते हैं अफ़गानिस्तान की भी और पाकिस्तानी टीम की भी। क्योंकि पाकिस्तान को देख लें तो जो वर्ल्ड कप T20 था, जीता हुआ मैच पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ भी हारा था, अमेरिका से भी हार गए थे, और अफ़गानिस्तान के साथ लकीली पाकिस्तान का वहाँ मुकाबला ही नहीं हुआ वर्ल्ड कप में।
वरना वहाँ अफ़गानिस्तान भी शायद जीत जाता। तो वर्ल्ड कप जो वनडे टूर्नामेंट में था उसमें भी आपने अफ़गानिस्तान की परफॉर्मेंस देखी, पाकिस्तान फर्स्ट टाइम हार गया था। लेकिन ये सारी चीज़ें एक तरफ हैं, ये T20 क्रिकेट है। अब टीम तकरीबन पाकिस्तान की तो काफ़ी हद तक चेंज है और नए सिरे से एक नया मैच होगा, लेकिन फ़र्क ज़रूर पड़ता है क्योंकि अगर पहली स्टार्ट ही पाकिस्तानी टीम का जीत से होगा तो यकीनी तौर पर, क्योंकि इस सीरीज़ में 2-2 मैचेज़ हैं और इसका मेन मकसद जैसा हम पहले जिक्र कर चुके हैं और एशिया कप की तैयारी है, तो 2-2 मैचेज़ में भी अगर पाकिस्तानी टीम पहला जीतती है, जो भी टीम पहले जीत जाती है उसको यकीनी तौर पर एक साइकोलॉजिकली इफेक्ट तो ज़रूर होता है टीम पे जीत का, क्योंकि जीत बहुत सी खामियों पर पर्दा डाल देती है। अब देखें जो आखिरी ओवर में जिस मैच का जाकर फैसला हो या बहुत का आखिरी गेंद पर हो, वो बजा तौर पर वो टीम जो है खुशी के शादियाने बजाने के हक़ में होती है। जैसे पाकिस्तानी शाहीन्स जो है वो सेमीफाइनल में आपको याद होगा 1 रन से जीती थी। इसी तरह से हम वो उसको आज तक नहीं भूल सकते जो 2007 में आखिरी विकेट पे जो है भारत जीता था पाकिस्तान से फाइनल। इसी तरह से जो है आखिरी गेंद पे जावेद मियांदाद ने छक्का लगाया था। तो इस मौके पे जाकर तो कोई टीम भी, अब टीमें ज़्यादातर कोशिश करती हैं कि आखिरी गेंद तक मैच ना जाए, आखिरी ओवर में तो चला जाए लेकिन वहाँ जाकर फैसला हो। बहरहाल जीत जो है बहुत सी खामियों पे पर्दे डालती है, नफसियाती बढ़तरी ज़रूर हासिल होती है जब भी किसी भी इवेंट में कोई टीम जो है पहला मैच अपना जीत जाती है। तो यकीनी तौर पर दोनों टीमों की ख्वाहिश होगी कि जीत के साथ जो है ट्राई सीरीज़ का आगाज़ करें। सही। यूसुफ, आपको क्या लगता है जिस तरह से कल टीम अनाउंस हुई अफगानिस्तान की और हमने एक मजबूत कॉम्बिनेशन देखा है और ये कहा जा रहा है कि सीरीज़ में भी एक टफ कॉम्बिनेशन दिया जाएगा, एशिया कप के हवाले से भी अफगानिस्तान को फेवरेट करार दिया जा रहा है, जिस तरह से आपको क्या लगता है उनकी स्ट्रेंथ, बेंच स्ट्रेंथ और जिस तरह से जो खिलाड़ी हैं एशिया कप के हवाले से भी और इस सीरीज़ में भी जो टफ टाइम दे सकता है, कितना मुश्किल होगा ये या फाइटिंग मैच होगा पाकिस्तान के लिए? देखिए इफ्ज़ा, इसमें मेरे ख्याल में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मैच में 2 चीज़ें देखने वाली होंगी। एक साहबजादा फरहान, उसके साथ साथ जो गुरबाज है रहमतुल्लाह गुरबाज, उनके जो ओपनर हैं उनकी जो है अपनी बैटिंग वो सबकी उस पर नज़र होगी। और उसके बाद अगर स्पिन बॉलर की बात की जाए तो मेरे ख्याल में एज हासिल होगा अफगानिस्तान की टीम को, जबकि फास्ट बॉलिंग के शोबे में यकीनी तौर पर हमें हारिस रऊफ उसके साथ शाहीन शाह अफरीदी का साथ होना यकीनी तौर पर पाकिस्तान के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। बैटिंग और बॉलिंग के लिहाज से यकीनी तौर पर दोनों टीमों को एक बैलेंस दिखाई देता है, लेकिन अगर मजमूई तौर पर बात की जाए तो ज़्यादा जो फ़र्क मुझे लगेगा इस मैच में वो फील्डिंग का होगा। फील्डिंग के हवाले से पाकिस्तान की टीम की थोड़ी सी इंप्रूवमेंट देखने को मिली है। हो सकता है कि ये जो 7 दिन का कैंप था इसमें यकीनी तौर पर इसमें मज़ीद जो खामियाँ थी उनको दूर करने की कोशिश की गई हो। T20 फॉर्मेट में आपके पास गलती की गुंजाइश नहीं होती, हर टीम यकीनी तौर पर एक अच्छा माइंड प्लान जो गेम प्लान लेके आती है, लेकिन जिस टीम की फील्डिंग ज़्यादा अच्छी होगी वो उसके कामयाबी के इम्कानात भी ज़्यादा होते हैं। तो अब अफगानिस्तान की टीम वो पहले माजी जैसी वाली टीम नहीं रही है, वो एक फ्रंट रनर के तौर पर हमेशा मैदान में उतरती है। माजी में जितने अभी तक मैचेस हुए हैं पाकिस्तान अफगानिस्तान के दरमियान कांटे का मैच देखने को मिला है, तो शायकीन के जो तवज्जो हुई यकीनी तौर पर इस मैच की जानब होगी। और दोनों आपको पता भी है, पहले भी जिक्र किया था कि स्टेडियम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के शायकीन के लिए भी अलग अलग स्टैंड बनाए गए हैं। तो हो सकता है कि ये जो मैच होगा एक मोराल बूस्ट होगा दोनों टीमों के लिए। और एशिया कप क्योंकि इसकी तैयारी के लिए सारी सीरीज़ हो रही है, तो पाकिस्तान के लिए इस मैच में कामयाबी हासिल करना मेरे ख्याल में ज़्यादा अहम होगा बनिस्बत अफगानिस्तान। सही।